नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कश्यप। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अदर सब्जेक्ट के साथ सामान्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है। और बाकी तो बच्चे स्कूल टाइम से पढ़े होते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन ऐसा है जो बच्चे पढ़ के आते हैं उसमें से सब कवर नहीं करता है। किसी का साइंस कंप्लीट नहीं होता, किसी का हिस्ट्री नहीं कंप्लीट होता है, किसी का ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट होता है। तो ऐसे एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो उसके लिए कैसे पढ़ाई की जाए वो मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक लेता हूँ, जिस बुक का नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। इस किताब से आप सभी परिचित होंगे। तो इस किताब को कंप्लीट अगर कर लिया जाए तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन इस किताब को कंप्लीट करने में स्टूडेंट्स की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये किताब बहुत मोटी है। ये मेरे पास 2016 का एडिशन है, जिसमें 865 पेज है। 865 पेज आसान नहीं होता कंप्लीट करना। और जिसको लोग पढ़ना तो शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद ही वो इसको अधूरे में छोड़ देते हैं, क्योंकि तब तक परीक्षा आ जाती है, कोई ना कोई परीक्षा लग जाती है और ये छूट जाती है। फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? कुछ लोग एक एक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, इतिहास उठा लिया, इतिहास ही पढ़ते जा रहे हैं कि जब इतिहास कंप्लीट हो जाएगा तब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर अर्थव्यवस्था पे आते हैं, कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पेज वाइज पढ़ते हैं। 865 पेज को बांट लिया 90 दिन में या 6 महीने के हिसाब से, उस हिसाब से पढ़ने को लोग 10 पेज पर डे का टारगेट लेके चलते हैं कि 10 पेज आज पढ़ेंगे, 10 पेज कल पढ़ेंगे, 10 पेज चाहे कोई चैप्टर हो, 10 पेज को पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोग रैंडमली भी पढ़ते हैं कि आज पता चला इतिहास पढ़ लिया, कल ज्योग्राफी पढ़ ली, परसों कुछ पढ़ लिया, नरसों कुछ पढ़ लिया। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता है कि बुक कंप्लीट नहीं हो पाती। और सबको मालूम है ये बुक अगर कंप्लीट हो जाए तो पेपर आसानी से ईजिली सॉल्व हो सकता है जीएस का। तो इस बुक को कंप्लीट कैसे किया जाए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा इसको पढ़ना कैसे है, और साथ में अगर बीच में एग्जाम लग जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है। उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मैं कैसे पढ़ूँ इसको, मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके चैप्टर्स गिना देता हूँ। मेरे पास 2016 का एडिशन है, जिसमें 8 चैप्टर हैं, 8 सिलेबस बुक सब्जेक्ट हैं, वो बताता हूँ। पहला विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास 3 पार्ट में बटा हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर है भूगोल। 5वां है कला और संस्कृति। 6ठा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान 4 पार्ट्स में बटा हुआ, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फिर है खेलकूद। उसके बाद है विविध, 8 चैप्टर। अब नए एडिशन में हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स एड ऑन हो गए हों, कुछ और बढ़ गए हों, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल मैं इसी को बेस लेकर बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो आप 100 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। और आपको कैसे पढ़ना 100 क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट में 100 लेना है। जैसे हिस्ट्री आपने स्टार्ट की, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के पढ़ने में। प्राचीन भारत से स्टार्ट कीजिए, जब प्राचीन खत्म हो तब मत आना, सीरियल से चलना। प्राचीन भारत के 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिए। फिर राज्य व्यवस्था उठा ली, 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिए। फिर अर्थव्यवस्था उठा ली, 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिए। फिर भूगोल उठा ली, उसके भी 1 से 100 तक पढ़ लिए। नेक्स्ट डे आप 101 से लेकर 200 तक पढ़ेंगे हिस्ट्री, 101 लेकर 200 तक पढ़ेंगे राजव्यवस्था। इकोनॉमी में भी 101 से 200 तक, और भूगोल में भी 101 से लेकर 200 तक। अच्छा, लेकिन अब 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 के हिसाब से 800 क्वेश्चन हो गए। तो 800 क्वेश्चन पर डे पढ़ना आसान बात तो नहीं है, तो इसको आधे में बांट देते हैं। 400 कैसे कि 1 3 5 और 2 4 6 का रूल तो बनाइए। जैसे कोचिंग में जाते हैं 1 3 5 चलता है, 2 4 6 चलता है कि 1 3 5 में फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और 2 4 6 में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। उसी तरह आप इसको ले लिए कि 1 3 5 में आपने इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल पढ़ ली, और 2 4 6 में आपने कला संस्कृति, सामान्य विज्ञान, खेलकूद, विविध पढ़ लिया। ऐसे करते हुए 400 आज, 400 कल, 400 आज, 400 कल, ऐसे पढ़ते हुए आप इसको बुक को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। किसी दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, उसको कवर करने की कोशिश ना कीजिए। अगर हो सके तो कवर कीजिए, अदरवाइज ज़्यादा परेशान मत होइए। कोई बात नहीं, आप इसको 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ने वाले उन्होंने इसको 3 महीने में कंप्लीट किया है, तो आप समझ सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है।
तो 6 महीने में आप इजीली कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, अब आता हूँ मैं दूसरे टॉपिक पर कि अगर बीच में कोई परीक्षा लग जाती तो उस कंडीशन क्या करना है। तो आपको इस 400 क्वेश्चन के साथ साथ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसका आपने फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए अलग से 10 साल का प्रैक्टिस सेट लीजिए, उससे आप उसकी जीएस पढ़ते रहिए। तो एग्जाम जब आएगा तो आप कुछ इसके पढ़े होंगे पार्ट्स, उधर 10 साल के वो अपने वो पढ़ा, दोनों को मिक्स करके आप पेपर जब देंगे तो आपको काफ़ी पेपर लग जाएगा, ठीक ठाक पेपर लग जाएगा। और एक बार ये कंप्लीट हो गई तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी आपकी जीएस। कोई परीक्षा पड़ेगी, इवन पीसीएस प्रीलिम्स तक लोग इससे निकालते आए हैं और अभी भी निकाल रहे हैं। आपको एक बार इसको कंप्लीट कर लेना है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या हेल्प मिली। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।